ये आईपीएल सिर्फ आईपीएल नहीं है, एक तरह से टी20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन का प्लेग्राउंड भी है। विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है पिछले कुछ समय में, क्योंकि जिन प्लेयर्स को टेस्ट किया गया वो या तो एक्सपीरियंस नहीं थे, और जो एक्सपीरियंस थे वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड लेकर आगे चल रहे थे। केएल राहुल एक अच्छे कंटेंडर हैं, बट उनको लेकर उतनी तवज्जो दी नहीं जा रही है एज अ विकेट कीपर। एज अ बैट्समैन बहुत अच्छी बात है उनके साथ में, बट एज अ विकेट कीपर उनको उतना ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जब आईपीएल के शुरू होने के पहले ऋषभ पंत को लेकर कहा गया था कि यार ये बंदा पूरा का पूरा आईपीएल खेलेगा, तब सबने एक ही बात कही थी कि अगर पंत पूरा आईपीएल खेल गया तो फिर विकेट कीपर तो पंत ही रहेगा। आज के मैच में पंत ने जिस तरह की बैटिंग करी, उसे एक बात तो क्लियर है कि पंत की फॉर्म कहीं नहीं गई है। शुरुआत के 2 मैचेस में जब पंत ने रन नहीं बनाए थे तब एक फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर जरूर दिखाई दे रही थी, बट एक बात बहुत अच्छे से क्लियर थी कि पंत यहां पर खेलने के लिए आया है, टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि इंजरी से बस जल्दी जल्दी भगकर आ गया कि नहीं यार मुझे तो खेलना है, मुझे तो खेलना है, ऐसा नहीं था। उस बंदे को वाकई में खेलना था, दुनिया को प्रूव करना था कि वो वापस आ चुका है। बट यहां पर चिंता की बात एक ही है, उसी इनिंग में, आज के मैच में जो इनिंग खेली है पंत ने, उसी इनिंग के बीच में कई बार कुछ मौके ऐसे आए जिनको देखकर ऐसा लगा कि शायद पंत को थोड़े बहुत इधर उधर निगल हो रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी बॉडी आज से 1.5 महीने बाद जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तब फिट नहीं रही, तो आईपीएल में इस फॉर्म में वापस आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इस आईपीएल से कहीं ज्यादा अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे लिए पंत इंपॉर्टेंट है हमारी टी20 वर्ल्ड कप की टीम में। क्योंकि पंत यहां पर सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर नहीं, बल्कि एक जो हम कहते हैं ना विकेट कीपर, जो एक पूरी टीम को बांध के रखता है, उसके तौर पर मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगता है ऋषभ पंत। क्योंकि कीपिंग स्किल्स में वहां पर वो एक अलग लेवल पर टीम को ले जा लेते हैं। और पंत ने जो ये पारियां खेली है ना, इवन आज के मैच की अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें, एक लूजिंग कॉस्ट में गई है वो 50, ये बात बिल्कुल हम मान सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस 50 को देखें तो ये एक स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था अथॉरिटी का कि भैया ऐसा है कि इसीलिए हमारे बारे में हमारे पीठ पीछे इतनी बातें चल रही थी क्योंकि हम ऐसा गेम खेल सकते हैं। जब तक पंत वहां पर खड़ा हुआ था, श्रेयस अय्यर का चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि अय्यर की फटी पड़ी है। ऋषभ पंत ऐसा प्लेयर है। मैच के बारे में अगर बात करें तो मैच एक तरफा था। वहां सनराइजर्स हैदराबाद का जो हाईएस्ट स्कोर है वो टूटते टूटते रह गया। कोलकाता ने जिस तरीके से आज बैटिंग करी है वो वाकई में लाजवाब है। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, भाई गंभीर के बारे में क्या कहना। मतलब आप यहां पर शायद एक बार गंभीर को इग्नोर कर दे, पर मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। गंभीर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस टीम को बिल्ड करने में, वो क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है, और ये कंट्रीब्यूशन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जिस तरीके से केकेआर में जान फूंक दी है गंभीर ने, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा मतलब केकेआर के लिए ही बना है। गौतम गंभीर ने पूरी तरह से केकेआर को चेंज करके रख दिया। फिर चाहे आप उसकी बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, आप उसकी बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, आप फील्डिंग की बात कर लें, हर एक जगह पर आपको गौतम गंभीर का स्टैंप देखने के लिए मिलेगा। कप्तान यहां पर भले ही श्रेयस अय्यर हो, लेकिन यह देखकर बताना मुश्किल नहीं होगा कि गौतम गंभीर ही इस टीम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या वो कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं, नहीं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। और इन दी एंड कोई भी टीम, कोई भी फ्रेंचाइजी बस यही चाहती है कि हमको रिजल्ट मिल जाए। सुनील नारायण के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी, बट स्टिल आज पूरे ग्राउंड में सिर्फ नारायण ही नारायण था। जिस तरीके से सुनील नारायण ने कल की पारी खेली वो वाकई में एक लाजवाब था, काबिल तारीफ था। मतलब जिस तरीके से बंदे ने दिल्ली के बॉलर्स की बखिया उधेड़ी ना, सिर्फ एक डीआरएस कॉल गलती से लेने में लेट हो गए थे ऋषभ पंत, सिर्फ एक डीआरएस कॉल, और उसका खामियाजा कल के मैच के रूप में भुगतना पड़ गया। सुनील नारायण आउट हो जाता, लेकिन बस वो डीआरएस टाइम पर नहीं ले पाए। ईशांत शर्मा जिनकी बॉलों पर कुटाई हुई है कल, उसी बॉलर की बॉल पर वो डीआरएस था। फिर रिंकू सिंह की बात कर लो आप, मतलब बंदा कितनी देर के लिए आया यार, कितनी देर के लिए आया, पर ऐसा खेल कर गया, ऐसा खेल कर गया कि क्या ही खेल कर चला गया। ऐसा लग रहा है इस बंदे ने सिर्फ छक्के मारने की कसम खा ली है कि भाई मेरे को सिर्फ छक्के मारने से मतलब, बाकी तुम लोग देख लो। वो आंद्रे रसेल जो कि फुस्ती लस्सी बम साबित हो रहा था पिछली बार के आईपीएल में, वो इस बार तो ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सी नई जान लेकर पैदा हो गया है। वो एक नया प्लेयर और आ गया। मतलब यहां पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर इस टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो वाकई में एक रिवॉल्यूशनरी तरीका है। अंकुरिश रघुवंशी
27 बॉलों में इस बंदे ने भी 54 रन ठोक मारे। मतलब अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करो तो सॉल्ट भले ही यहां पर 18 रन पर आउट हुआ, पर स्ट्राइक रेट उसका भी 150 का था। सुनील नारायण का 217 का, अंक्रीश का 200 का, रसेल का 215 का। श्रेयस अय्यर की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। रिंकू सिंह का था 325 का। तो यहां पर हर एक बैट्समैन जो है अपना एफर्ट 100% टू 100% ज्यादा ही दे रहा है। और जब हर टीम का प्लेयर ऐसा परफॉर्म करने लगता है तो परफॉर्मेंस हम जानते हैं कैसी निकल कर आती है, और ठीक वैसी परफॉर्मेंस इस समय केकेआर की निकल कर आ रही है। हर तरफ यहां पर ऐसा लग रहा है केकेआर के खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ टीम को जीत दिलाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। आप आरसीबी से कंपेयर करके देख लीजिए, आप आरसीबी के प्लेयर्स को देखेंगे तो आपको वही भूख नहीं दिखेगी जो इस समय केकेआर में दिखाई दे रही है। विराट कोहली वहां पर अकेला खिलाड़ी है जो कि ऐसा लगता है जीतने के लिए खेल रहा है। बाकी खिलाड़ी तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है आज एंटरटेनमेंट करना है। ऐसा नहीं चलता बाबू। केकेआर ने जिस तरीके से एक भूख दिखाई है ना इस टूर्नामेंट को लेकर, मतलब लिटरली उन्होंने ये प्रूव किया है कि भैया हम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर क्यों बैठे हुए हैं, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उस चीज को। और इस बार के आईपीएल में सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि केकेआर और राजस्थान जिस तरीके से आगे बढ़कर आए हैं वो वाकई में देखकर अच्छा लगता है कि ये क्रिकेट को एक नया डायमेंशन दे रहा है। डायमेंशन से मतलब हर बार हम देखते थे कि आईपीएल की वही कुछ मजबूत टीमें थी, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, ये सब टीमें बस आगे आगे खेलती रहती थी, बाकी टीमें इनके इर्द गिर्द खेलती थी। लेकिन इस बार कोलकाता और राजस्थान जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक आईपीएल ट्रॉफी उठाता है तो वाकई में शानदार रहेगा थाला के अलावा। मतलब अगर थाला नहीं उठा रहे तो ये दोनों उठा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बॉलिंग की तो दिल्ली की बॉलिंग कोई इतनी ज्यादा खास नहीं रही। हालांकि बस एक बॉल मुझे बहुत स्टैंड आउट लगी और वो थी ईशांत शर्मा की वो बॉल जिसपे कि आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड किया था। क्या तो यॉर्कर मारी थी, इवन आंद्रे रसेल भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया था। तो जब ऐसी बॉल आप फेंकते हैं वो भी एक वेटरन होकर, तो वाकई में आपका एक्सपीरियंस दिखता है कि भाई यह ऐसा है कि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है। खैर, बॉलिंग की बात करें तो इकोनॉमी दिल्ली के बॉलरों की काफी घटिया है, बल्कि इतनी घटिया है कि इनने बॉलर्स यूज किए हैं 1 2 3 4 7 बॉलर्स ने यूज किए हैं। और इन 7 बॉलर्स में से सिर्फ एक बॉलर था सुमित कुमार जिसने 2 ओवर में 19 रन दिए 9.5 की इकोनॉमी से। सिर्फ सबसे कम इकोनॉमी इसी की रही, वरना खलील अहमद ने 4 ओवर 43 रन दिए 10.8 की इकोनॉमी से। ईशान ने 3 ओवर में 43 रन दिए 14.3 की इकोनॉमी से। नॉटजेक को तो भैया मतलब धागा ही खोल दिया रिंकू ने। 4 ओवर में 59 रन दिए हैं 14.8 की इकोनॉमी से। राशिक सलाम इन्होंने 3 ओवर में 47 रन दिए 15.7 की इकोनॉमी से। अक्षर ने 1 ओवर में 18 रन दिए 18 की इकोनॉमी से। मिचेल मार्श ने 3 ओवर में 37 रन दिए 12.5 की इकोनॉमी से। मतलब हर एक बॉलर यहाँ पे एक्सेस ऑफ 10 में ही पिटा है। और जब आप इतना पिटते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो सामने वाले को। इस बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पर केकेआर ने 272 बनाए, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके बैट्समैन के अलावा एक और चीज थी जो इनकी तरफ से खेल रही थी, और वो थे टीम के एक्स्ट्रास। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने 22 रन एक्स्ट्रा के दिए, 22 रन, जैसे 15 रन तो अकेले वाइड के थे। तो जब आप 22 रन एक्स्ट्रास के दे देते हो तो फिर आप खुद की टीम से क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या डिसिप्लिन था आपकी टीम? आपकी बॉलिंग ही सही नहीं हो पाई। चलिए, इसके बाद एक उम्मीद थी कि यार दिल्ली बढ़िया बैटिंग कर लेगी, क्योंकि हमने सनराइजर्स और मुंबई वाले मैच में देखा था कि मुंबई ने एक बढ़िया तरीके से चेस किया था उस टोटल को, बट यहां पर दिल्ली ने सरेंडर कर दिया। बट ऑल थैंक्स टू ऋषभ पंत, ये पारी थोड़ी सी मतलब लगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा तो इन लोगों ने यहां पर मतलब किया, कुछ किया। स्टब्स ने भी बढ़िया यहां पर हाफ सेंचुरी मारी, वरना इसके अलावा यहां पर कोई टिकता हुआ नहीं दिखा। इवन मिचेल मार्श और अभिषेक पोरेल तो यहां पर डक पर आउट हुए, गोल्डन डक नहीं हुआ भैया, ये चीज अच्छी थी। डेविड वार्नर 13 बॉल में 18 रन बनाए, पृथ्वी शॉ जल्दी निपट लिए। मिचेल मार्श और अभिषेक यहां पर डक पर आउट हुए। ऋषभ पंत और स्टब्स ने यहां पर एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर करी, दोनों ने 55 और 54 रन बनाए। ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया पारी खेली, बंदे ने 5 छक्के उड़ाए, 220 का स्ट्राइक रेट रहा। और मेरे लिए इस मैच का टॉकिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट भी मेरे लिए यही रहा। अक्षर पटेल यहां पर गोल्डन डक पर आउट हुए, मतलब 3 बैट्समैन तो एक तरह से इन लोगों के डक पर ही आउट हुए। बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग यहां पर काफी सदी हुई हालांकि वेंकटेश अय्यर के 1 ओवर में ऋषभ पंत ने कुछ 28 रन कूट दिए, तो वो एक थोड़ी सी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हो गई। बाकी उसके अलावा सब लोगों ने लगभग नपी तुली ही बॉलिंग करी थी, कोई किसी ने ज्यादा रन नहीं पड़वाए। तो ऐसे में दिल्ली जो कि मैच हार गई है, बट कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का फॉर्म में आना दिल्ली के लिए काफी ज्यादा जरूरी। थोड़ा सा पॉइंट टेबल की तरफ भी चल लेते हैं और देखते हैं कि कैसी क्या परिस्थिति बन रही है। तो पॉइंट टेबल का लिहाज यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अब 3 मैचों में से 3 मैच जीतने के बाद में टॉप पर आ चुकी है। और सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है इनके साथ में वो ये कि इस मैच को जीतने के बाद में इनका जो नेट रन रेट है वो +2.518 चला गया है।
और ये बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा रन रेट है। बस इनको अब यहां से एक मोमेंटम को बना के रखना है जिससे कि इनकी टीम टॉप पर काबिज रहे, टॉप पर नहीं तो एटलीस्ट टॉप 2 में तो रहे। वहीं राजस्थान रॉयल सेकंड नंबर पर है, ये भी 3 में से तीनों मैच जीते हैं, नेट रन रेट इनका भी ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे नंबर पर है, ये 3 में से 2 मैच जीते हैं और एक मैच अभी हाल ही में दिल्ली के खिलाफ हार गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स में चौथे नंबर पर, 3 में से 2 मैच जीतकर ये गुजरात के बराबर है, क्योंकि गुजरात के भी 3 मैच में से 2 जीत हो चुकी है और 1 हार हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद की हालत थोड़ी खराब है, पंजाब की भी थोड़ी खराब है, मतलब इन सब ने एक एक मैच जीते हुए हैं। सबसे खराब हालत है यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, जिन्होंने 3 मैच खेले और तीनों के तीनों हार गए। अब यहां पर आप आखिरी में देखेंगे तो आरसीबी, दिल्ली और मुंबई बैठे हुए हैं, मतलब कोहली और अपने हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा नहीं, हार्दिक पांड्या और हमारे शिखर धवन भैया आखिरी में बैठे हुए हैं और तीनों मस्त चिल मार रहे हैं। बस एक बात यहां पर सही है कि भाई आईपीएल में इस बार मची पड़ी हुई है, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मैचेस काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में। अब आप मुझे बताइए कि इस मैच से आपका टेक अवे सबसे बड़ा क्या है? मेरे लिए तो ऋषभ पंत सबसे बड़ा टेक अवे रहा। मेरे स्टूडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।